The topic is pressure volume work, which is carried out in single step and is also called as irreversible process, which we studied in the last video. अगर प्रोसेस बहुत स्लो कैरी की जाती है तो वो रिवर्सिबल थी. इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट रैपिडली देन इट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये बच्चों एक मास है, एक ब्रिक मान लो. इफ इट इज जस्ट केप्ट on this piston, the piston will shift its state from this position to this position. Compression will take place. तो उस केस में क्या होगा, हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे and the pressure applied here is huge and this is constant. तो एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर पिस्टन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव करेगा. और अगर हम क्या करते हैं, इस स्टेज पर हम वेट को हटा लेते हैं, ऑन दैट केस द इंटरनल प्रेशर विल बी मोर एंड दिस पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग अप एंड इन दैट केस एक्सपेंशन विल टेक प्लेस और इस केस में सिस्टम वर्क करेगा. तो लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क. वर्क निकालना है बच्चों. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स लगी F, लेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है L. कंप्रेस कर रहे हैं तो इट इज जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट और अगर एक्सपेंशन होगा तो रिवर्स होगा. चलो लेट अस कैलकुलेट इट फॉर कंप्रेशन फर्स्ट. तो कंप्रेशन में स्टेज फर्स्ट से सेकंड होगी. तो बच्चों हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए in terms of pressure. Force per unit area, that is called as pressure, where A is the area of cross section of the piston and let F force is applied. किससे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम? यूजिंग दिस मास M. अगर इसका मास M है तो ये जो फोर्स लगाएगा पिस्टन के ऊपर दैट विल बी mg, दैट विल बी फिक्स. Let this is force F. तो force per unit area that is called as pressure. So force will be pressure into area. So we can put this value. Area of cross section into length. जैसे अगर ये सर्कल हो पाई आर स्क्वायर और ये हाइट हो h, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ सिलेंडर. और यहां पर बच्चों ये जो वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है, this is the volume here. Let this volume is delta V. Delta V is the final volume minus initial volume. तो ये होगा बच्चों work done in irreversible process. We also can use integration method, but where the pressure is constant, there is no need to use it. अब यहां अगर compression है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, मगर कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा एंड दैट विल बी अपोजिट टू द साइन कन्वेंशन. एंड इन द सेम वे एक्सपेंशन के केस में इनिशियल ज्यादा होगा, इनिशियल हमारा कम होगा, फाइनल ज्यादा होगा, तब ये पॉजिटिव आ जाएगा. जबकि एक्सपेंशन के केस में वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए because system is doing work. So to just manipulate it, just to make it according to proper sign convention, we put negative sign there. So the formula of pressure volume work will be W is equal to minus P VF minus VI. तो यहाँ पर बच्चों माइनस का साइन डाल दिया जिससे कि साइन कन्वेंशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा. अब अगर हम इसका मेजर देखना चाहते हैं तो फॉर दैट वी नीड टू प्लॉट अ ग्राफ एंड वी विल फर्स्ट फाइंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क फॉर रिवर्सिबल एंड देन वी विल कंपेयर दैट अमाउंट ऑफ वर्क. नाउ द सेकेंड इज इरिवर्सिबल के बाद रिवर्सिबल प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन स्मॉल स्टेप. अब हम क्या करेंगे, at every stage equilibrium will be maintained
प्रेशर इंक्रीज करेंगे स्लोली, चाहे तो इसमें छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल्स या पेबल्स ऐड करते जाओ, या रेत धीरे धीरे किसी फनल से गिराते जाओ, बट इट शुड बी इनफाइनेटेसिमली स्लो। जो भी प्रेशर इंक्रीज होगा, इट विल डिस्टर्ब द इंटरनल प्रेशर विल बी नाउ लो, एक्सटर्नल जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा, पिस्टन विल मूव डाउन, और जिससे इसमें जो थोड़ी बहुत भी अगर हीट बढ़ेगी, दैट विल पास टू द सराउंडिंग एंड दस इक्विलिब्रियम विल मेंटेन, and slowly we are just keep on adding the stone pieces, pebbles, and thus the heat increase will keep on passing to the surrounding, and in the compression equilibrium will maintain, temperature इसका change नहीं होगा। And in the same way in expansion we will take out all these pieces one by one, very slow। तो expansion होगा, cooling should occur, but the time is enough so that the heat could enter from surrounding to the system, and thus it will not change its equilibrium stage at any point of time। So let us find the amount of work। अब यहाँ बच्चों इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा हमें वर्क निकालने के लिए, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर अब कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर इज आल्सो वेरिएबल। We know the amount of work done which we find out is this is minus P dV। अगर हम small work निकालें तो it will be minus P dV। So this is the amount of work done। तो यहां पर बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, वी विल इंटीग्रेट इट। ये हमारा कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में बच्चों एक्सटर्नल वर्क होगा, प्रेशर होगा जो कि इंटरनल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सो वी विल राइट इट एज माइनस पी इंटरनल प्लस डीपी। अगर हमारा क्या हो रहा है, अगर हो रहा है कंप्रेशन, माइनस डीपी अगर हो रहा है एक्सपेंशन। तो ये होगा हमारा टोटल वर्क अगर हम इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर दें, फ्रॉम वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल। नेक्स्ट इज पी इंटरनल इंटू डीवी और डीपी इंटू डीवी। डीपी इंटू डीवी बच्चों दोनों स्मॉल है, स्मॉल टर्म का प्रोडक्ट भी नेग्लिजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं पी इंटरनल डीवी, because dp dv is negligible, can be neglected। v internal v final। अब प्रेशर क्योंकि वेरिएबल है, so we can put the value of p in terms of this volume, so it will be nRT by v। nRT कांस्टेंट है, सिर्फ v वेरिएबल है, तो v को रखेंगे अंदर और nRT को ले आएंगे बाहर। तो ये हमारा आ गया dv बाय v, v इनिशियल v फाइनल। आपने पढ़ा होगा बच्चों 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x, ln ऑफ x। यहाँ इसका बेस e होता है, अगर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी विल बी राइटिंग इट एज माइनस 2.303 nRT log ऑफ v। और यहां पर बच्चों लिमिट हमें लगानी है v इनिशियल v फाइनल। ये यहां से बच्चों फार्मूला लिखा है मैंने। तो जैसे हम इसको यहाँ पर बच्चों लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो v फाइनल माइनस v इनिशियल लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। दिस विल बी log m अपॉन n। सो द वर्क विल बिकम माइनस 2.303 nRT log ऑफ
V final divided by V initial. एनआरटी बच्चों हमारा फॉर्मूला आइडियल गैस में पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है. अगर आपको टेम्परेचर की वैल्यू ना गिवन हो तो वी कैन यूज पीवी टर्म हेयर. एनआरटी की जगह पीवी टर्म यूज कर लेंगे. इट विल बी -2.303 पीवी लॉग वी फाइनल बाय इनिशियल. और पीवी में चाहे P1 V1 हो या P2 V2 हो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ बोथ्स आर इक्वल. So this way, if temperature is not given, we can use the value of pressure and volume just to find out the work done in reversible process. Now let us compare the amount of work in reversible and irreversible processes. Now let us find the work in irreversible process. Pressure हमारा P है, constant है. Let this is the expansion work. तो अगर ये एक्सपेंशन है, इट मींस प्रेशर हमारा P कांस्टेंट है. हेवी प्रेशर इज रिड्यूस्ड रैपिडली, सो द फाइनल प्रेशर इज P. द वॉल्यूम चेंजेस एट दिस प्रेशर इज V1 to V2. सो प्रेशर इज P and V2 minus V1, this much is the change in volume. So the work done, pressure into change in volume, means breadth and length of this rectangle. तो मैग्नीट्यूड इसका होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अंडर दिस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. तो मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. Therefore work done by the system will be equal to area under the graph AB V1 V2. और अगर बच्चों हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क निकालें तो पहले अगर इसका मैग्नीट्यूड जो हमने कैलकुलेट किया, दिस वन इज फॉर इरिवर्सिबल, दिस वन इज फॉर रिवर्सिबल, -2.303 nRT and log V final upon V initial. अब यहां बच्चों फाइनली अगर हम कहें कि आए तो हम इसी प्रेशर पर, बट इनिशियली वी हैव नॉट रिमूव द होल प्रेशर, वी डिड इट फ्रॉम दिस स्टेज. वॉल्यूम यही है V1 या VI या V1, कुछ भी ले लो बच्चों आप. तो अगर V1 2 लेना तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा. चलो इसको ऐसा करते हैं, 1 2 को अगर हम VI और VF ले लें तो ऐसे ये फर्स्ट आया बच्चों VI, और बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पर V फाइनल ले रहे हैं बच्चों. दिस इज द एक्सपेंशन वर्क, बट वी डिड इट इन स्मॉल स्टेप. पहले हमने जो प्रेशर कम किया वो बहुत इस स्टेज पर था. सो दिस मच विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क. फिर जैसे हमने एक और टुकड़ा हटाया, प्रेशर यहां आ गया, कम हो गया. सो अगेन द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, स्मॉल वॉल्यूम increases, again the pressure falls. Now the pressure remain this much, volume decreases by this, और इस तरीके से एक्सपेंशन होता जाएगा इन स्मॉल स्टेप्स. तो ये हमारे टोटल वर्क होंगे VI से VF. नाउ वी हैव टू सम अप द एरिया ऑफ ऑल दीज रेक्टेंगल्स. अगर ये प्रेशर का जो डिक्रीज है ये बहुत स्लो हो तो उस केस में बच्चों अगर इसको और हम छोटा छोटा करते चले जाएं तो उस केस में ये ऑलमोस्ट एक कर्व बन जाएगा. ये कर्व बनेगा जिसमें यहां पर बच्चों बहुत ही स्मूथ बन जाएगा. तो अब अगर हम एरिया देखें तो ये मान के चलते हैं, चलो ये वाला एरिया है हमारा, A पॉइंट, B पॉइंट, B फाइनल, B इनिशियल. तो ये जो वर्क इरिवर्सिबल का है, दिस वाज ओनली एरिया अंडर दिस ग्रीन पोर्शन. पहले का जो वर्क है अगर हम कंपेयर करें तो ये वर्क था, ये दोनों वर्क बराबर है. बट इन रिवर्सिबल प्रोसेस वी गॉट दिस एक्स्ट्रा एरिया. दिस इज द एक्स्ट्रा एरिया which is the measure of extra work done in reversible process. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो ज्यादा है.
So now in the case of reversible, which is greater than the irreversible, area under A B V final V initial. तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस डज मोर वर्क इन एक्सपेंशन देन इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो चलो इसी एरिया अंडर द कर्व से हम निकालते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क पाथ फंक्शन है. लेट द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ए and final state of the system is B, and we followed this path 1. In the second case we followed the path 2. Initial और final state दोनों केस में A और B है. Now let us check the amount of work in both the path. Path 1 में area under the graph आएगा ये वाला, जो एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व होगा. एंड नाउ लेट अस चेक द एरिया व्हेन वी फॉलो द पाथ 2. पाथ 2 बच्चों ये वाला कर्व है, तो अब इसको अगर हम शेड कर दें तो दिस इज द एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व. सो दिस एरिया एंड दिस एरिया दैट इज डिफरेंट. It means as we changes the path, the amount of work done changes. Hence, pressure volume work is path function. तो आप नोट कर सकते हो बच्चों, as the path changes, area under PV graph changes. Hence, amount of work changes, which shows pressure volume work is path function. Now, what is free expansion? अगर हम work done निकालें वैक्यूम में, जैसे बच्चों वर्क डन ऑन द सरफेस मैकेनिकल वर्क निकालते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला यूज करते हैं. और फोर्स हमें क्यों लगानी पड़ती है? बिकॉज वी हैव टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स. इफ ऑन द सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ देयर इज नो नीड टू अप्लाई फोर्स फॉर द बॉडी टू कीप मूविंग. अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो कंटिन्यूअस मूवमेंट में ही रहेगी. साइकिल चल रही है तो आपको पेडल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वाई वी कीप ऑन अप्लाइंग फोर्स? बिकॉज वी ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स. फोर्स अगर जीरो रिक्वायर्ड हो, वी डोंट हैव टू ओवरकम एनी फोर्स, देन देयर इज नो नीड फॉर डूइंग एनी वर्क. तो वैक्यूम में भी क्या होता है बच्चों? वैक्यूम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाती है, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाती है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. देयर इज external zero pressure, so amount of work done will be zero. Either it is reversible or irreversible. No amount of work is needed. Such expansion will be then called as free expansion. Now, if the process is isothermal, isothermal का मतलब होता है टेम्परेचर का कांस्टेंट होना. और आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर. इट मींस इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा. और फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि वर्क डन जीरो. अगर डेल्टा यू भी जीरो है, वर्क डन भी जीरो है, तो क्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो डेल्टा यू भी जीरो होगा और क्यू भी जीरो होगा फॉर आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. नाउ फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, आइसोथर्मल जैसे हमने पढ़ा बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट जिसमें डेल्टा यू क्या है? जीरो है. तो डेल्टा यू अगर जीरो होगा तो वी कैन राइट क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, और वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. नाउ फॉर इरिवर्सिबल वर्क we can write W irreversible as V final minus V initial. ये माइनस माइनस कट जाएगा and we have P external V final minus V initial. For isothermal reversible change, आइसोथर्मल है तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू तो है ही. रिवर्सिबल चेंज है तो वर्क डन का फॉर्मूला NRT, इसमें बच्चों 2.303 भी लगेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा.
log of V final by V initial। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक में बच्चों हीट का फ्लो नहीं होता, हीट नीदर एंटर नॉर लीव, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन ओनली। दिस इज W adiabatic।